Hello, Profiteers. Well, as you know, as a part of this YouTube channel, our mission has always been to kind of help retail investors share expertise and knowledge as far as possible via posting, via videos, and in general, standard disclaimer whatever thoughts, yeah, investment ideas, stock tips that you hear on this channel are personal analyze positions. If you want to take any personal position or investment, do consult your registered investment advisor and then take a call. So this is a standard disclaimer. Now today I thought it's important to just tell you that what are the factors to consider before applying for an IPO. देखिए, अभी मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है वर्ल्ड मार्केट्स में, सारी सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे. सो चीप मनी अवेलेबल एंड ऑयल प्राइस इज़ ऑल्सो अंडर कंट्रोल. दीज आर क्लासिक साइंस ऑफ टू मच लिक्विडिटी. बहुत ईजी ब्याज पे पैसा बैंक्स को, NBFCs को मिल रहा है. इवन द बिगर कंपनीज आर गेटिंग इट. तो वो सारा पैसा मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है. एंड ऐसे माहौल में इट इज़ बट ऑब्वियस दैट हर कंपनी जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, हु हैज़ेंट हैड अ चांस टू फाइल फॉर एन IPO, मतलब बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात हो गई. लिक्विडिटी का मतलब ही वो है दैट बारिश हो रही है पैसे की, एंड एवरी कंपनी वांट्स टू पुट देयर हैंड एट द IPO. तो IPO का जो ये पूरा प्राइमरी मार्केट है, इट्स गुड इन अ वे टू हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज अप्लाइंग फॉर IPOs. इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड फॉर द मार्केट्स. जब ये ट्रेंड बुल मार्केट में हुआ है, अच्छे IPOs निकले हैं, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया है. लेकिन प्रॉफिटियर्स, द पॉइंट इज़, इस चक्कर में बहुत सारी ख़राब कंपनीज़, यानी देयर आर कंपनीज़ विच कम विच पीपल हैव बर्नड मनी ऑल्सो. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, वैसे ही ऑल IPOs आर नॉट गोइंग टू गिव यू मल्टी बैगर्स, सो वी हैव टू बी वेरी पिकी एंड चूजी. अब मैं एक ट्रेंड ये देख रहा हूँ, ट्रेंड बोलो या प्रॉब्लम बोलो, आई एम वॉचिंग दैट 15,000 रुपये IPO में लगते हैं. तो IPO टू IPO रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ से वहाँ पार्क करते जा रहे हैं, लिस्टिंग गेन लेके शिफ्ट करते जा रहे हैं. लेकिन गाइज़, अगर इतना आसान होता तो हर कोई हर IPO में पैसा लगा देता. आपको जहाँ मिल गया आप 30% गेन लेके शिफ्ट हो जाते. लुक एट कल्याण ज्वेलर्स. मैंने बहुत सारे हमारे प्रीमियम मेंबर्स को उस वक्त जो पूछ रहे थे उनको संभाला था दैट दिस इज़ नॉट एन IPO, दिस इज़ नॉट अ कंपनी दैट आई रिकमेंड पर्सनली, मतलब विद अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स का. व्हाट आई एम सेइंग इज़, all the bad companies also, all the filth and dirt also will come out in this bull market. इस मार्केट में dirt और filth भी बाहर आएगा. हर IPO Zomato जैसा नहीं हो सकता. Why we were so bullish on Zomato? I don't think I'll be as bullish on Paytm. Paytm के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाने का डेफिनेटली कोशिश करूँगा बिफोर या अराउंड व्हेन द IPO comes out. I'll definitely do the needful. I've got lot of requests from you to make it on Paytm, तो I'll do it on Paytm for sure. बट मैं ये कह रहा हूँ कि not all IPOs are going to click like Zomato. So what are the certain factors and criteria जो हमें ध्यान में रखने चाहिए before we apply for an IPO? सिंपल क्राइटेरिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. क्राइटेरिया नंबर 1, विल यू बी प्रिपेयर्ड कि IPO के बाद अगर आपका स्टॉक प्राइस 50% तक नीचे गिर गया, कैन यू टेक दैट शॉक और नो? विद Zomato वी वर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक दैट शॉक. मैंने आपसे कहा भी था कि एक रेंज तक वो गिर सकता है, वी आर रेडी, हम उसमें भी ख़रीदेंगे. मतलब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी, एंड दैट इज़ वाई वी वर Zomato को मैं एज अ रेफरेंस पॉइंट खाली कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज वो मार्केट लीडरशिप है. सेकेंड पॉइंट, इज़ द कंपनी अ मार्केट लीडर और इज़ इट अ प्राइस टेकर? यानी एक होता है प्राइस मेकर. जैसे Zomato आज मार्केट लीडर है, तो जो प्राइस वो तय करेंगे वो पूरा फूड डिलीवरी स्पेस Zomato स्विगी के हिसाब से चलता है. नाउ Zomato हैज़ अ स्लाइटली अपर हैंड, तो दे आर द प्राइस मेकर्स. जो प्राइस, जो नॉर्म्स वो सेट करेंगे, अगर कोई नया इसमें आएगा दे विल हैव टू प्रॉब्ली ब्रेक दैट प्राइस, वो प्राइस टेकर बन जाएंगे. तो क्या आपकी कंपनी मार्केट लीडर है या मार्केट फॉलोअर है? सेकंड. थर्ड पॉइंट इज़ प्रमोटर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी रिसेंटली एक IPO आया था. IPO और OFS में फ़र्क समझिए. ऑफर फॉर सेल अगर प्रमोटर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एग्जिट द बिजनेस वाया द IPO.
ये बहुत खतरे की घंटी है, खतरनाक साइन है ये। इसका मतलब वो आईपीओ ला रहे हैं क्योंकि उनको अपना हैंड्स ऑफ करके बाहर निकल के रिटेल इन्वेस्टर्स के सर पे डंप करना है। इट्स अ क्लासिक पंप अप द प्राइस एंड डंप द स्टॉक स्ट्रैटेजी। पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी है ये। यानी कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस में हो, आप थोड़ा बहुत उससे समझें। अभी जोमेटो हिट हो गया, काफ़ी आईपीओज हिट हो गए, आपको लगेगा ये भी हिट हो जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स को तो 15,000 रुपये लगाने, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। तो काफ़ी प्रमोटर्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी भी लिस्ट कर दें एंड वी एग्जिट। जहाँ प्रमोटर कंपनी एग्जिट करने को देख रहा है, आई थिंक दैट्स अ रियली डेंजरस साइन। So that's another criteria. Next criteria important is, do you understand the business or not? यानी आपको खुद को वो धंधा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Have you taken advice from some financial advisor, consultant समझने के लिए? और कितना आपका टाइम होराइजन है, कितने टाइम तक आप स्टॉक पकड़ के रखना चाहते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। What if the stock falls by 30%? आप पैनिक होके सेल कर देंगे या आपके पास वो दृढ़ संकल्प है, यू हैव द कमिटमेंट टू होल्ड ऑन टू इट, यू नो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऑल दिस क्राइटेरिया ऑफ अ गुड कंपनी रिमेन्स द सेम, वेदर इट्स अ लिस्टेड कंपनी और वेदर इट्स कमिंग वाया आईपीओ। अच्छी कंपनी, मार्केट लीडर, ग्रेट कंपनी ही रहेगी। आईपीओ में उसको समझना और पकड़ना एक्चुअली ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट्स मोर डिफ़िकल्ट दैन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में अपने पास डेटाबेस है, पास ट्रैक रिकॉर्ड है, हम बहुत कुछ देख सकते हैं, 10-10, 15-15 साल के एनुअल रिपोर्ट देख के बता सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी फ्रेश लिस्टिंग कर रही है तो उसमें और ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू गेज। सो ऑल दिस पुट टुगेदर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, बी वेरी चूज़ी, बी वेरी केयरफुल, टेक अ नोट ऑफ ऑल द क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ। आप प्रॉपर एडवाइस लेके प्रॉपर डिसीजन लीजिए, हर आईपीओ में पैसा मत लगाइए। विद दैट आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रॉफिटिंग गाइस।